Good afternoon to everyone. Mr. Dhananjay consigned goods to Mr. Vijayanand, rupees 10,000. So here, who is the consigner and who is the consignee? Tell me. Who is the consigner and who is the consignee in this question? Dhananjay consigned goods. So Dhananjay is the consigner and Vijayanand is the consignee to whom the goods are sent on consignment, drew a bill of rupees 8,000 on him. So Dhananjay drew a bill for advance rupees 8,000. 10,000 का गुड सेंड किया एंड 8,000 का बिल सेंड किया फॉर एडवांस दैट धनंजय draw a bill on Vijayanand to pay the advance. Dhananjay spent 950 for freight. So Dhananjay consignor ने खर्च किया. Vijayanand paid octroi of rupees 500 on rupees 500 and took the delivery of goods. Vijayanand sold half the goods for rupees 8,000 on credit and half of the remaining goods were sold for cash rupees 4,000. तो यहाँ पे क्या बोला है देखो, 10,000 का जो गुड्स है उसमें आधा गुड्स दैट इज 5,000 का गुड्स 8,000 में सेल किया क्रेडिट में एंड बाकी रिमेनिंग हाफ का हाफ मींस 5,000 का हाफ दैट इज 2,500 was sold for cash rupees 4,000. Half का half. They say Vijayanand sold half the goods for 8,000 on credit and half of the remaining goods. अब बचे हुए remaining goods का आधे बचे हुए remaining goods का भी आधा कैश में सेल किया. 2,500 के गुड्स को 4,000 में सेल किया and charged 2.5% commission on total sales and 1% del creditor commission on credit sales. तो यहाँ पे del credit commission जो हम निकालेंगे it will be on only credit sales, not total sales, only credit sales. So we have to prepare only consignment account. तो हमें यहाँ पे कौन सा account prepare करना है? Only consignment account. So in the books of Dhananjay, who is he? He is a consigner. We will have to prepare consignment account. यहाँ पे सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट बोला है, कंसाइनी अकाउंट प्रिपेयर करने नहीं बोला गया है. So we will only prepare consignment account. Adjust the column. Particulars. And rupees, particulars, rupees. So goods sent on consignment सबसे पहले आएगा. $10,000. फिर जो एडवांस दिया है बिल के रूप में वो तो कंसाइनी के बुक में आएगा. ओनली इफ डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल हैपेंस इट विल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विल कम इन द कंसाइनमेंट अकाउंट. तो जो एडवांस पे किया वो तो यहाँ पे नहीं आएगा, इट विल कम इन द कंसाइनीज बुक. सो कंसाइनी अकाउंट में आएगा. डू यू वांट मी टू प्रिपेयर कंसाइनी अकाउंट ऑल्सो? सो यहाँ पे कंसाइनी का भी अकाउंट चाहिए, तो आई विल ऑल्सो प्रिपेयर, बट दे हैव नॉट आस्क्ड. विजयानंद अकाउंट.
So particulars rupees तो यहाँ पे जो बिल दिया वो इधर आएगा, बिल्स रिसीवेबल, इट इज व्हाट, इट इज एडवांस फॉर हाउ मच, 8,000। इसके बाद फ्रेट का पैसा पे किया, तो 2 किसने पे किया, कंसाइनर ने, सो कैश बैंक अकाउंट 950। फिर विजयनंद ने पे किया ऑक्ट्रॉय, सो 2 नेम ऑफ द कंसाइनी, विजयनंद अकाउंट, हाउ मच पेड फॉर हियर, ऑक्ट्रॉय का 500, सो वी कैन राइट हियर व्हाट इज इट, ऑक्ट्रॉय। फिर इसके बाद ऑपोजिट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंस का, इट इज 500. फिर then they have told about the sales, so by who is selling, विजयानंद is selling, विजयानंद अकाउंट क्या है यहाँ पे, क्रेडिट सेल का, क्रेडिट सेल का हाउ मच इट इज, क्रेडिट सेल is 8,000, credit sale is 8,000 and half of the remaining goods was sold for cash 4,000. So पूरा मिला के it is 8 plus 4 is how much, 12,000। तो इसका दूसरा इफेक्ट इधर बताएंगे, 2 ऑपोजिट अकाउंट, कंसाइनमेंट का ऑपोजिट इस, सॉरी विजयानंद, कंसाइनमेंट में विजयानंद, विजयानंद में ऑपोजिट अकाउंट का नाम कंसाइनमेंट अकाउंट, इट इज हाउ मच, हियर वी कैन शो क्रेडिट में कितना सेल किया एंड कैश में कितना सेल किया। क्रेडिट में इट इज हाउ मच, 8,000 एंड कैश में इट इज 4,000। सो दिस इज ऑल्सो डन। न कमीशन निकालना बाकी है, सो वी विल राइट हियर टू हु, किसको पे करना है कमीशन, विजयानंद अकाउंट को, तो ब्रैकेट में लिखा कमीशन, कमीशन कितना है, टोटल सेल का, टोटल सेल 12,000 में किया है, उसका हाउ मच परसेंट, 2.5%। सो 12,000 का 2.5% निकालो, 12,000 का 2.5% कितना कमीशन है, इट इज 300 एंड सेम वे डेल क्रेड कमीशन भी है, सो 2 अगेन विजयानंद अकाउंट, डेल क्रेड कमीशन किस पे निकालना है, सिर्फ क्रेडिट सेल पे निकालना है, विल राइट हियर शॉर्ट फॉर्म में डेल क्रेड कमीशन है, और क्रेडिट सेल का 1%, क्रेडिट सेल का 1% विच इज इक्वल टू 80। फिर यहाँ पे हमें 2 इफेक्ट देना है, टू कंसाइनमेंट कमीशन एंड डेल क्रेड कमीशन बाय कंसाइनमेंट, 2 है यहाँ पे, डेल क्रेड है, डेल क्रेडर कमीशन है, डेल क्रेडर कमीशन एंड हियर इट इज नॉर्मल कमीशन, दोनों लिख लेते हैं। वैसे ये कंसाइनी अकाउंट दे हैव नॉट आस्क्ड बट वी आर डूइंग बोथ, तो हियर हाउ मच इट इज 300 एंड दिस इज 80। अभी बचा हुआ है मेन पार्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने पूरा गुड्स सेल नहीं किया, तो लेट अस फाइंड आउट द कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक है यहाँ पे, कंसाइनमेंट स्टॉक का गुड्स सोल्ड
कितना गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज 10,000, जिसमें से और एक्सपेंसेस कितना है, एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट कितना है, एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट में हमारे पास 950 फ्रेट का है, एंड ऑक्ट्रॉय ऑल्सो इज रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो अगर गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पे जो भी खर्चा होता है, तो फिर अगर वो कंसाइनी भी पे करे तो वो भी हमें कॉस्ट पे ऐड करना पड़ता है। सो ऑक्ट्रॉय, फ्रेट, एवरीथिंग वी विल हैव टू, even the consignee is paying, we have to consider it in the cost of the stock. तो 950 and 500, तो expenses on consignment कितना है, 950 plus 500, which is equal to how much, 1450, which is equal to 1450। तो ये दोनों को आर करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट कितना मिला, टोटल कॉस्ट जो है इट इज हाउ मच, 11450, इट इज 11450। लेकिन इसमें से अभी हमें क्या चाहिए, हमने कितना पोर्शन सेल कर दिया है, हमने अभी कितना पोर्शन स्टॉक का सेल किया, हमने 10,000 पे आधा एंड उसका आधा, मीन्स हमने क्या किया, हमने पहले यहाँ पे देखो, हम विजयनंद सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स, हाफ ऑफ द गुड्स मतलब 10,000 का हाफ 5,000 सेल किया, फिर उसके बाद कितना और सेल किया, रिमेनिंग जो 10,000 में 5,000 सेल किया, रिमेनिंग हाफ दैट इज 5,000 का भी हाफ दैट इज 2,500 सेल कर दिया। तो हमने कितना परसेंट गुड्स सेल किया है, हमने 75% गुड्स सेल कर दिया है, करेक्ट। तो अभी जो कंसाइनमेंट स्टॉक में गुड्स बचा है, कंसाइनमेंट स्टॉक में कितना गुड्स बचा है, कंसाइनमेंट स्टॉक इज 25%, कंसाइनमेंट स्टॉक कितना बचा है, 25%। सो सिर्फ 25% स्टॉक अभी बचा हुआ है, तो 14,000 का, सॉरी 11,450 का 25% वैल्यू कितना है, निकालो। हमने अभी स्टॉक में सिर्फ 25% ही बचा हुआ है, बाकी हमने पूरा सेल कर दिया। तो व्हाट इज द वैल्यू, टेक डाउन हाउ मच यू आर गेटिंग, how much you are getting, take the 11,450 का 25% निकालो, how much you are getting, 11,450 का 25% we are getting 2862.5, मतलब ये 0.5 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो हमारा कंसाइनमेंट स्टॉक है 2863। सो इतना बाकी है, तो अभी इसके बाद हम बंद करेंगे तो विल गेट प्रॉफिट और लॉस, एंड हियर इसको बंद करेंगे तो वी विल गेट बैलेंस, कितना पैसा पे करना है, विच इज नॉट टोल्ड कि हम क्या करने वाले हैं, कि पूरा कैसे पे करने वाले हैं, बैलेंस रखने वाले हैं, नथिंग इज टोल्ड, सॉरी बाई अज्यूम करते हमने पे कर दिया, बिकॉज नथिंग इज टोल्ड, रेमिटेंस का बैलेंस है, पे कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट कुछ भी नहीं बोला है। तो हाउ मच इज द रिमेनिंग अमाउंट, बताओ मुझे कितना रिमेनिंग अमाउंट कितना रहेगा यहाँ पे, इट इज 3120, करेक्ट, 31 रेमिटेंस बाकी है, बराबर 3120। फिर यहाँ पे प्रॉफिट लॉस कितना है, देखो इधर कितना आ रहा है, 14,863, जो भी डिफरेंस आएगा उसका विल से टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज नेट प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, how much it is coming, net profit, are you getting
Are you getting 3033? So with this is the profit. With this sum is done. So now let us go to the next sum. This is ABC and Company of Mumbai consigned to Mr. D of Nasik. So who is the consignee? Who is the consigner here? Mrs. ABC and Company of Mumbai is the consigner who consigned goods to Mr. D of Nasik, is the consignee. 1200 sewing machines costing rupees 2600 per sewing machine. तो यहाँ पे क्या हुआ है, सुइंग मशीन का कॉस्ट दिया है 2600, बट द इनवॉइस एट 20% अबाउ कॉस्ट प्राइस. मतलब ये ट्रांसफर जो हुआ है गुड्स ऑन कंसाइनमेंट जो ट्रांसफर हुआ है ये 2600 प्लस 20%, दैट इज 3120 में सेल हुआ है. करो 2600 इज द कॉस्ट, 20% प्रॉफिट ऐड करके सेल कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3120, 2600 प्लस 20% प्रॉफिट विल बी 3120. तो जो ट्रांसफर हुआ है ये 3120 पे हुआ है. And then ABC and Company paid rupees 5,000 for insurance, 8,000 for carriage and rupees 7,000 for miscellaneous expenses. ये सारा खर्चा किसने पे किया है? ये सारा खर्चा कंसाइनर ने पे किया है. So कैश बैंक आ जाएगा. And then on receiving the consignment, Mr. D accepted a bill for half the amount of invoice price. देखो यहाँ पे जब क्या हुआ, half the price of invoice price का bill, that is advance निकालना पड़ेगा. And then इसके बाद bills of exchange create करना पड़ेगा. And then one more thing, इसके बाद what is given? इसके बाद दे से Mrs. ABC and Company discounted the bill at 1% of its value. तो यहाँ पे डिस्काउंट का एंट्री आएगा. डिस्काउंट का एंट्री विल कम इन द कंसाइनमेंट अकाउंट. जितना भी बिल का वैल्यू है उसका 1% डिस्काउंट है. यहाँ पे ड्यू डेट कुछ भी नहीं, डायरेक्टली दे हैव टोल्ड डिस्काउंटेड द बिल एट 1% ऑफ इट्स वैल्यू. तो जो भी बिल का वैल्यू है उसका 1% विल बी द डिस्काउंट. दिस डिस्काउंट वाज चार्ज टू कंसाइनमेंट अकाउंट. ओके मिस्टर डी, नहीं तो भी वेयर वी शो दिस डिस्काउंट हम कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं. मिस्टर डी सेंड एन अकाउंट सेल्स व्हिच शोज एज फॉलोज. कैश सेल्स है 600 सुइंग मशीन एट रुपीज 600 sewing machine at rupees 4,500 each. तो मल्टीप्लाई करो, कैश सेल्स आ जाएगा. क्रेडिट सेल्स है 500 स्विंग मशीन्स एट रुपीज 4,500 ईच. दोनों का प्राइस सेम है, मल्टीप्लाई करो, हमें क्रेडिट सेल्स आ जाएगा. फिर देखो कोई स्टॉक है क्या. स्विंग मशीन 1200 था बट हमने सिर्फ 1100 ही सेल किया है. 600 एंड 500 मतलब 100 स्विंग मशीन कंसाइनमेंट स्टॉक में आना चाहिए. 100 स्विंग मशीन कंसाइनमेंट स्टॉक में आना चाहिए. करेक्ट. सो अभी क्या करेंगे, उसके बाद मिस्टर डी पेड गो डाउन रेंट रुपीज 10,000, सेलिंग एक्सपेंस 15,000 ये डी ने खर्च किया. मिस्टर डी रेमिटेड द बैलेंस ड्यू बाय बैंक ड्राफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग हिज एक्सपेंस एंड कमीशन एट 10% ऑन सेल्स एंड डेल क्रेडिटर कमीशन एट 2% ऑन सेल्स. तो दोनों हम लोग को निकालना है, कमीशन भी निकालना है एंड डेल क्रेडिटर कमीशन भी निकालना है. ओके, वी विल हैव टू प्रिपेयर बोथ ऑफ देम, del cred B, and we will have to prepare normal commission also. So let us start this sum. हमें क्या करना है, consignment and consignee account. So solution in the books of, so यहाँ पे
in the books of, what is the name of the consignor? In the books of Messrs. ABC and Company, दिस इज द कंसाइनर. उसके बुक में हमें कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है? कंसाइनमेंट अकाउंट. कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी का नाम क्या है? डी ऑफ नासिक. डी अकाउंट या डी ऑफ नासिक अकाउंट, ये दोनों प्रिपेयर करना है. सो लेट अस प्रिपेयर द कॉलम्स. Let us prepare the columns. Particulars, rupees, particulars, rupees. तो सबसे पहले, और यही सेम हमें कॉपी भी करना है. कॉपी करते हैं. सो यहाँ पे सबसे पहले आएगा टू गुड्स ऑन कंसाइनमेंट. गुड्स ऑन कंसाइनमेंट कितना सुइंग मशीन है? 1200 सुइंग मशीन है. पर यहाँ पे हम लोग, बिकॉज ट्रांसफर एट इनवॉइस प्राइस है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें निकालना है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, invoice price. So here what we will do, cost at 2600 plus profit at 20%. तो invoice price कितना आ रहा है? It is coming to rupees 3120. Getting this amount 2600 plus 20%. So हमारा अमाउंट यहाँ पे होता है 1200 इंटू 3120, विच इज कमिंग टू 37,44,000. दिस इज द गुड्स ऑन कंसाइनमेंट. अभी हमें लोड भी निकालना पड़ेगा. लोड मतलब प्रॉफिट कितना है वो निकालना है. तो गुड्स ऑपोजिट साइड में सेम लिखना है. इधर भी देखो मैंने सेंट नहीं लिखा, तो बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हमें क्या निकालना है? यहाँ पे लोड निकालना है. क्या निकालना है? लोड. सो गो टू द वर्किंग नोट. लोड कितना है? 20% का लोड है. लोड मीन्स प्रॉफिट. सो हमें क्या निकालना है? लोड. सो हाउ मच इज द लोड? जरा अमाउंट डिफरेंस देखो. प्रॉफिट कितना है? लेट अस फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट. तो इट इज 3120 माइनस 2600. कितना लोड होता है? टेल मी, कितना लोड होता है? व्हाट इज द लोड? हम लोग कितना प्रॉफिट चार्ज कर दे? 3120 माइनस 2600. हमारा लोड है ₹520 का. तो यहाँ पे कितना आना चाहिए लोड? 1200. जो सुइंग मशीन है उसमें 520 का प्रॉफिट है. सो हाउ मच इज द लोड ऑन कंसाइनमेंट? मल्टीप्लाई करो, दिस 6,24,000. सो यू गॉट द लोड ऑल्सो. नाउ एक्सपेंसेस जो कंसाइनर ने पे किया है, कंसाइनर ने जो एक्सपेंसेस पे किया वो कैश बैंक करके आ जाएगा. उसका एक्सपेंसेस. सो क्या क्या एक्सपेंसेस पे किया? एक्सपेंसेस पे किया इंश्योरेंस का. फिर कौन सा पे किया? कैरेज का. फिर कौन सा पे किया? मिसलेनियस एक्सपेंसेस का. कितना अमाउंट है? कितना अमाउंट है? इसको ऐड करना है तो 5000. फिर कैरेज का, इंश्योरेंस का 5000, कैरेज का 8000 एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस का 7000. ये सबको ऐड करो. हाउ मच यू विल गेट? ये सबको ऐड करो. 1 मिनट, यहाँ पे एक जीरो ज़्यादा हो गया. ये सबको ऐड करो. वी विल गेट 20,000. वी विल गेट 20,000. तो एक्सपेंसेस मिल गया. इसके बाद जब गुड्स मिला तो बिल एक्सेप्ट किया. बिल कितना है?
बिल जो है इट इज half of the amount of the bill for half the amount of invoice price. तो यहाँ पे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, ये एडवांस है, बिल्स रिसीवेबल इज एडवांस। एंड कितना एडवांस है? एडवांस है जितने का इनवॉइस प्राइस लिया, जितना गुड्स लिया उसका आधा 50%। हमने बिल 50% अमाउंट का निकाला है। सो हाउ मच इट इज कमिंग? It is coming how much? 18,72,000। क्वेश्चन में देखा है, देखो, on receiving the consignment Mr. D accepted a bill for half the amount of invoice price। तो जितना भी गुड्स मिला उसके आधे अमाउंट का बिल एक्सेप्ट किया। फिर ये बिल का डिस्काउंट भी किया। डिस्काउंट करेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना टू बिल्स रिसीवेबल। इधर क्या लिखना पड़ेगा? टू बिल्स रिसीवेबल लिखना पड़ेगा, बिकॉज डिस्काउंट है। दिस इज व्हाट? डिस्काउंट अमाउंट। मैंने ब्रैकेट में लिखा कितना परसेंट डिस्काउंट है? 1%। बिल का जो भी अमाउंट है उसका 1%, बिल का जो भी अमाउंट है उसका 1%, विच इज कमिंग टू 18,720। इतना डिस्काउंट हुआ। इसके बाद गुड्स को सेल किया। गुड्स को सेल किया तो बाई नेम ऑफ द ऑपोजिट डी ऑफ नासिक, डी ऑफ नासिक अकाउंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे दो चीज है, मतलब दोनों को ऐड करके मैं इधर दिखा रही हूँ। 1100 इंटू 4,500 कैश सेल, क्रेडिट सेल मैं सेपरेटली कंसाइनर के अकाउंट में बताऊंगी। तो दोनों को करो, कितना आ रहा है? हाउ मच यू आर गेटिंग? हाउ मच यू आर गेटिंग? 49,50,000 मिल रहा है। 49,50,000। ये कैसे मिला? 1100 इंटू 4,500। आर यू गेटिंग दिस अमाउंट? 1100 इंटू 4,500। तो ये हो गया। तो इसका दूसरा इफेक्ट, इसका दूसरा इफेक्ट किधर आएगा? टू कंसाइनमेंट। यहाँ पे दो टाइप का सेल है, कैश और क्रेडिट। कैश में कितना गुड्स है? कैश में 6, कैश में कितना है? 600 सुइंग मशीन। सो इधर लिखेंगे 600 इंटू 4,500 में सेल किया। और यहाँ पे कितना गुड्स सेल किया? यहाँ पे हमने 500 सेल किया 4,500 में। तो देखो कितना हमारा सेल हुआ। कैश कितना हुआ? क्रेडिट कितना हुआ? कैश 27 लाख और क्रेडिट है 22 लाख। क्रेडिट है 22,50,000। इज एम आई करेक्ट? सो ये भी हो गया। अब इसके बाद डी ने कुछ खर्चा पे किया तो उसका नाम लिखेंगे टू डीज अकाउंट। कौन सा उसने खर्चा पे किया? उसने उसका एक्सपेंसेस है, मैं एक साथ लिख रही हूँ। उसका एक्सपेंसेस है ब्रैकेट में, आई एम एडिंग द एक्सपेंस एंड राइटिंग। तो कितना एक्सपेंस है उसका? 10,000 प्लस 15,000। करेक्ट? 10,000 गोडाउन का, 15,000 किसका है? सेलिंग एक्सपेंस का। तो दोनों को ऐड किया तो 25,000। करेक्ट? तो यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे बताएंगे बाय नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट कंसाइनमेंट कितना है? एक्सपेंसेस 25,000। तो यहाँ पे बताएंगे 25,000। फिर उसके बाद कमीशन भी रहेगा। कमीशन भी है 10% ऑफ सेल्स। सो यहाँ पे आई विल शो टू किसका नाम पे? दिस अकाउंट। यहाँ पे दो कमीशन है, एक नॉर्मल पे, नॉर्मल कमीशन, दूसरा डेलक्रेर कमीशन। सो दोनों फाइंड आउट करो। तो इधर दोनों निकालो, कितना हो जाएगा? 10% 49
1,50,000 का 10%, इधर दिखाती हूँ मैं 49,50,000 का 10%, तो ये कितना हो जाएगा 49,500 बराबर या कितना 4,95,000, 10% इज 4,95,000। फिर इसके बाद डेल क्रेड कमीशन भी निकालो, वो कितना है 4,50,000 का कितना परसेंट, डेल क्रेड कमीशन है 2%, कितना हो रहा है देखो 2% इज हाउ मच, फाइंड आउट द 2% commission, is it coming how much 9,000, how much it is coming, तो इधर 49,50,000 into 2%, it is coming 99,000, it is coming 99,000। तो इसका दूसरा इफेक्ट दे देती हूँ, इसका दूसरा इफेक्ट दे देते हैं, बाई कंसाइनमेंट नॉर्मल कमीशन, फिर बाई कंसाइनमेंट डेल क्रेडिट कमीशन, तो कितना है 4,95,000 करेक्ट, ये भी हो गया। अभी क्या बाकी है पूरे सम में, अभी बाकी है वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, तो कंसाइनमेंट स्टॉक निकालना है, तो जरा हम लोग जाते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक में हमें चाहिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना था, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना है वो अमाउंट मेरे को फिर से देखना है, 37,44,000, सो आई विल राइट हियर 1 मिनट, तो यहाँ पे लिखेंगे 37,44,000, करेक्ट 37,44,000, फिर एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट, जो कंसाइनी है उसने कोई फ्रेट ऑक्ट्रॉय ऐसा कुछ एक्सपेंस नहीं पे किया, उसने गो डाउन चार्जेस और सेलिंग एक्सपेंस, दीस आर नॉट डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, तो सिर्फ कितना है जो कंसाइनर ने एक्सपेंस पे किया 20,000, कंसाइनर ने कितना एक्सपेंस पे किया 20,000, ये दोनों को ऐड करके हमें कितना आता है, टोटल कॉस्ट कितना होता है, टोटल कॉस्ट इज हाउ मच 37,64,000, करेक्ट 37,64,000। अभी ये जो अमाउंट है 37,64,000, ये 1,200 सुइंग मशीन का कॉस्ट है, सॉरी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ हाउ मेनी 1,200 सुइंग मशीन, तो अभी हमें कितना स्विंग मशीन स्टॉक में बाकी है 100, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और 100 स्विंग मशीन का वैल्यू निकालो, तो 37,64,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 1,200, क्योंकि हमें सिर्फ किसका चाहिए, हमें चाहिए विच इज कमिंग टू हाउ मच 3,13,667, सो हमें कंसाइनमेंट स्टॉक आ गया। हमने क्या किया, हमने पहले तो पूरा 1,200 स्विंग मशीन का, एक्चुअली ये क्या मैंने लिखा, इट इज नॉट कॉस्ट, इट इज, यहाँ पे हम सेल टोटल, मैं इसका टोटल वैल्यू लिख लेती हूँ क्योंकि कॉस्ट नहीं है ना वो, तो उन्होंने इनवॉइस प्राइस दिखाया है, टोटल इनवॉइस प्राइस ऐसे लिखती हूँ, टोटल या सिर्फ टोटल लिखती हूँ, आई विल राइट ओनली टोटल, तो इसमें हमें यहाँ पे जो मिला है 3 कितना मिला हमें 3,13,667। अब एक और चीज, ये जो है ये इनवॉइस प्राइस पे है, ये जो है कि इनवॉइस प्राइस पे वैल्यूड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉक जब इनवॉइस प्राइस में वैल्यूड होता है तो उसके ऑपोजिट साइड पे हम स्टॉक रिजर्व निकालते हैं, करेक्ट,
स्टॉक रिजर्व निकालते हैं, इनवॉइस प्राइस, स्टॉक रिजर्व निकालते हैं, कितना यूनिट्स है 100, ये कितना यूनिट्स का स्टॉक है, ये 100 यूनिट का 100 सुइंग मशीन जो बच गया ये उसका वैल्यू है, इनवॉइस वैल्यू है, बिकॉज हमने ये जो भी वैल्यू किया 37,44,000 पे वैल्यू किया और इस पे 2600 नहीं 3120 मीन्स इट इज इंक्लूडिंग द इनवॉइस प्राइस। सो यहाँ पे कितना प्रॉफिट है हमने वो भी निकाल के रखा है, एक एक यूनिट पे कितना प्रॉफिट है, एक एक यूनिट पे 520 रुपीज का प्रॉफिट है। सो 100 यूनिट पे 520 करो, कितना स्टॉक रिजर्व रहेगा, इट विल बी 52,000। जो प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, बिकॉज यहाँ पे अगर हम ये जो है 2600 इंटू 2000, सॉरी नॉट 2600, हाँ 2600 कॉस्ट है और 1200 उससे मल्टीप्लाई करते तो हमें ये निकालने का स्टॉक रिजर्व निकालने का जरूरत नहीं था। बट हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने ये 37,400 निकाला है। वो क्या है, व्हाट इज इट इज 1200 सुइंग मशीन इंटू इंटू 3120, मतलब यहाँ पे हमने प्रॉफिट ऐड करके मल्टीप्लाई, ये स्टॉक जो हमने निकाला कंसाइनमेंट स्टॉक, इसमें भी देयर इज अ प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट को बाजू में लिखा 520 का, और यहाँ पे हमारा गुड्स सेंटर कंसाइनमेंट में भी लोड था, प्रॉफिट था, तो उसको अलग से बाजू के साइड में लिखा। तो विद दिस सम में अभी क्या बाकी है, सिर्फ बाकी है, पहले इसको बंद करते हैं, कितना होता है 49,50,000, 49,50,000 कितना रेमिटेंस है देखो, और रेमिटेंस कैसे दिया है, बैंक ड्राफ्ट, मतलब बैंक मनी से पे किया, बैंक चेक से पे किया, तो यहाँ पे बाई बैंक अकाउंट, ये क्या है, ये रेमिटेंस है। टेल मी हाउ मच इज द रेमिटेंस, बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, सब माइनस करके कितना आ रहा है, 24,59,000 आ रहे, 24,59,000। आर यू गेटिंग दिस आंसर? सो इसके बाद वी विल गो हियर, कितना है टोटल, ये जरा देखो कितना टोटल आ रहा है, 49,50,000, और भी ऊपर और भी है, 6,24,000, 49,50,000, 3,13,667, 58,87,667, 58,87,667, तो यहाँ पे जो मिलेगा उसको बोलेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज व्हाट, इट इज नेट प्रॉफिट। तो कितना नेट प्रॉफिट आया, पूरा माइनस करके कितना नेट प्रॉफिट आया, यहाँ पे और भी है देखो 37 लाख, ये भी है, वी आर गेटिंग 14,33,947, yes, very good, this is the profit. And with this sum is done. Thank you very much everyone.